actually acknowledging हाँ. that small period of time had an impact. Yes. Had an impact on what they are today. Very had an true. impact on the choices that they made. So I think बहुत responsibility वाला काम होता है. बहुत being in रिस्पॉन्सिबिलिटी the वाला. education. बहुत फनी वे में मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, एजुकेशन इंडस्ट्री में. आई सर्च लॉट्स ऑफ प्री स्कूल्स इन माय लोकेलिटी एंड मुझे एक भी नहीं मिला. चैलेंज लेना तो मुझे वो खुजली है. फिर मैंने इंक्वायर किया, फिर किड्जी की इन्फॉर्मेशन आई एंड देन विद इन अ मंथ टुक अ डिसीजन. मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मेरा जो गजानन महाराज हैं उनका करती हूँ. हनुमान चालीसा डेली का होता है. कुकिंग करते वक्त मैं हरि पाठ सुनती हूँ सुबह, क्योंकि आप जो सोचते हो, आप जो सुनते हो, वो आपके खाने में उतरता है. इसीलिए एवं नहीं भगवान का प्रसाद अच्छा लगता है हमें. Namaste Preeti. Namaste. Thank you so much for coming here and welcome to this podcast. And I'm sure a lot of people are going to go back with a lot of insights. Yes. So welcome to the show. Thank you, ma'am. So actually it was a very roller coaster journey. मतलब एक बहुत फनी वे में मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, एजुकेशन इंडस्ट्री में. Likewise, ma'am, you know that by education I'm a fashion designer, and I always want to do something in fashion industry. But then एक होता है ना, getting married in an early age. So it was my final years. हमारा फैशन शो होता है Cummins में. So I did my 3 years degree course in fashion industry from Cummins Soft. Okay. And was very young, very passionate to work. And एक सपने होते हैं ना कि एक पूरा ग्रुप था हमारा कलेक्शन को कमर्शियली बाइबल अवार्ड मिला ताज एंड लैंड्स बॉम्बे में. And I was just jumping and we had four companies, giving placements that you come because we were the award winning collection. And then wherever I went, by that time I had already got engaged. अच्छा. And when I just actually वो होश पोश में रहता है, I went to fill the form. तो एक कंपनी ने बोला कि आपको 1 year का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा. तब तो it was just 20 I was. Okay. और समझ में नहीं आया था 1 year का बॉन्ड. तो मैंने बोला, पूछा क्या होता है, तो उन्होंने बोला 1 साल आपको कहीं और काम नहीं करना है, यू हैव बीन डेडिकेटेड टू विद अस ओनली. देन आई सेड आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड. हाँ, तो मैंने बोल दिया सॉरी मैम, देन व्हाई वुड वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन यू. देन माई मम्मा वॉज देयर विद मी. तो मैं थोड़ा सा कि मम्मा इन्होंने ऐसे बोल दिया. देन आई वेंट टू द अदर कंपनी. ऑल 4 of them said कि एटलीस्ट आपको 1 year का बॉन्ड साइन करना है. सो दैट वॉज अ वेरी शॉकिंग. मतलब नहीं होता आप एकदम पानी के बीचों बीच समंदर के अटक गए. सो एक डायलॉग मैंने तब मम्मी को बोला था विथ वेट आइज, मम्मा देयर इज माई करियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. अगर एक स्टेप आगे लूँगी तो मेरा करियर फ्लरिश हो जाएगा. बट यू आर आस्किंग मी टू टेक 1 step बैक बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेरा एंगेजमेंट हो चुका है. सो कैन वी डू समथिंग. And then mama also, it's like 16 years back was a very big decision. Saying how is it possible beta, अब जो है वो है, you have to accept what is already. तब पता नहीं था engagement सब अपने लिए हो रहा है, सब सारी मेरे लिए आ रही है, सब शॉपिंग मेरे लिए चल रहा है. तब ये नहीं था कि ये एक बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आने वाला है. सो अच्छा लगता था कि शादी तय हो गई है, बट आई नेवर न्यू कि ये कहीं ना कहीं हैम्पर करने वाला है करियर के ऊपर. एंड देन बहुत खुशी से मेरी फ्रेंड्स कंपनीज में प्लेसमेंट्स मिल गए एंड आई जस्ट केम क्राइंग एट होम. आई स्टिल गेट टीयर्स इन माई आईज. तो मैंने बोला चलो ठीक है, बिकॉज तब एक जैसे मैम ने बोला था कि हमें बताया जाता है कि अभी आप शादी होने वाली हैं. तो फिर वो एक ऑलरेडी मेरा सेशन हो चुका था मम्मी के साथ. देन आई फेल कि मम्मा आई यू स्टिल कॉन्फिडेंट. ये अगर आपको लगता है अगर 1% भी होगा तो आप अभी बोल दो. 1 साल दे दो मुझे सिर्फ. आई स्पीक विद द पीपल होम फ्रॉम राम साइड एंड आई से कि 1 साल मुझे सिर्फ दे दो. तो मम्मा ने बोला बेटा ये एक बहुत बड़ा समंदर है, अगर आप इसमें घुस गए तो 1 साल के बाद आप डिनाई करोगे फिर से कि मम्मा एक और साल दे दो. सो फॉर मी डू इट. सो आई विल नॉट से सैक्रिफाइस, बट देन मैंने वो स्टेप ले लिया. एंड देन इमीडिएटली आई गॉट मैरिड. इट वॉज वेरी यंग एज, समझ में नहीं आया था. एंड कमिंग फ्रॉम हार्डकोर पुनाइट सदाशिवपेट आई वॉज बोर्न इन. And coming to PCMC, so 13 years back PCMC was not that developed as it is right now. तो वो एक बहुत चेंज दिख गया था मुझे कि हाँ बॉस ये थोड़ा अटक गए हम लोग कहीं पे. You got married in which year?
It was 2007. 2007. Yeah, so I completed my 20 years on 24th of April. And I got married. I got engaged in 3 days only, 27th of April. But then फिर real life जो होती है, then it journey started after marriage. फिर उसके बाद राम did help me. मैंने बोला at least एक promise कीजिए, आपने जो भी बोला है I'll do the adjustments. Just I cannot sit vacant at home. तो मैंने बस उनको यही बोला था. But then ये decision we started searching कि क्या कर सकते हैं. You did not think of pursuing fashion after you got married. चलो ठीक है, शादी हो गई, हो गया. हाँ नहीं मैम, बहुत हाथ पैर हिलाई. फिर आई थॉट कि फैशन इंडस्ट्री ऐसी है मैम कि डेली अपग्रेडेशन लगता है आपको. ऐसे नहीं कि आपने ये सीखा है तो 5 साल आप वही स्टाइल लेके चलोगे. ठीक बात है. सो एवरी डे द मार्केट इज चेंजिंग एंड वी नीड अ लॉट ऑफ मार्केट सर्वे. सो वी हैव टू गो आउट, एक्सप्लोर. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम ऑल्सो कि एक दिन हमें हफ्ते में दिया जाता था वेयर यू आर गोइंग टू द मॉल्स एंड सर्फिंग व्हाट्स अप कमिंग इन टू द मार्केट. तो बाद में आई थॉट कि ऐसे अगर हम लोग खुद का बुटीक डाले तो. सो देयर वाज नेवर नो फ्रॉम राम साइड. ही सेड ओके फाइन आप देखो. लेकिन मैंने बोला राम ऐसे होगा कि बहुत आना जाना अप डाउन होगा. एंड ऐसे था कि यहाँ आई वॉज द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ. तो एक होता है ना कि ये जो एग्जाम्पल सेट करेगी, एक थ्रेट होता है घर वालों के इसमें कि ये अगर ऐसे एग्जाम्पल सेट करेगी तो आने वाले इनका क्या. सो he was also stuck in between family. He wanted to support me, but then somewhere he was having that threat and कि ये लोग क्या सोचेंगे, ये जो हमारा hashtag होता है लोग क्या सोचेंगे. But then I understood कि उनकी भी कोई गलती है नहीं. So let's see, हम लोग ये adjust कर लेते हैं. Then I thought of not opening a boutique. Then I said कि हम लोग इंडस्ट्री डाल देते हैं फॉर्मल शर्ट्स की. क्योंकि फॉर्मल शर्ट्स में क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है और उसमें मुझे ज़्यादा बॉम्बे जाना नहीं पड़ेगा. विल हायर पीपल. आई सर्च वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई सेड विल स्टार्ट इट. समहाउ इट डिडंट वर्क एंड आई कंसीव्ड. तो एक और बड़ा सा क्वेश्चन, मतलब एक और मैरिज हो गया, फिर मैरिज के बाद मदरहुड आ गया. हाँ. एंड देन अगेन एट द एज ऑफ 21 एंड हाफ बीन. हाँ, फिर वो भी नहीं समझ में आ रहा था, मतलब बचपना कहीं गया नहीं कि मदरहुड का एक प्रेशर आ गया. तो मैं ही इतनी बचकानी थी कि मतलब कैसे बच्चे को ये करूँ, ये एक बहुत बड़ा टास्क था. बट आई केम आउट ऑफ इट. 1 year हो गया एंड देन द टाइम केम व्हेन आई वाज अबाउट टू एनरोल रिदमा. तो मेरा नहीं बहुत चलता था कि मेरे लिए मैम एजुकेशन प्रायोरिटी है. हर एक चीज़ में आप कपड़ों में मुझे बोलो आपकी हाँ नहीं प्रीति यू आर सपोज टू वेयर अ साड़ी, आई सेल फाइन. कपड़े ही तो हैं, ये एडजस्टमेंट आई कैन डू. आप खाने का बोलो कि नहीं ये हमारे घर की तरीका है, ऐसे ही खाना है, आपको ऐसे ही बनाना, आई डू दैट. व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन देन आई सर्च लॉट्स ऑफ प्री स्कूल्स इन माई लोकेलिटी एंड मुझे हार्डली एक भी नहीं मिला प्री स्कूल. देन आई सेड माई हस्बैंड कि देयर इज नो ब्रांडेड प्री स्कूल इन भोसरी. तो उन्होंने बोला सो व्हाट. सो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में आया कि व्हाई नॉट शिफ्ट रिदमा टू पुणे एट माई ममाज रेसिडेंस. लेकिन आई वाज सो अटैच्ड टू. और फिर देन मैंने एक बार ऐसे सोचा कि हम लोग कितनी देर में भागती रहूंगी. 4 साल डाल दूंगी, उसके बाद क्या. एंड देन सडनली आई सेड राम आई डोंट थिंक सो कि उसको वहाँ शिफ्ट करना. वो तो डिनाई किए नहीं, तो बाकी के बच्चे नहीं सीखते कि यहाँ पे योर चाइल्ड इज नॉट द ओनली चाइल्ड. So do one thing, then you open a preschool if you want to. हाँ. So it was like a bit of anger he said. हाँ. लेकिन चैलेंज लेना तो मुझे वो खुजली है. तो मुझे ना बहुत गुस्सा आया कि अच्छा ओके अगर ऐसी बात है तो देन आई डिड ऑन गूगल सर्च किया एंड देन आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड एंड मुझे करिकुलम बहुत अच्छा लगा. बिकॉज जो मेरा माइंड सेट था कि 2 साल की एज में भी बच्चे सीख सकते हैं. अगर 24 आवर्स में से 2 घंटे अगर हमने इंफॉर्मेटिव वे में बच्चे को एनरोल किया तो पूरे बाकी के बच्चों में 22 घंटा तो बच्चा खेल ही रहा है. तो जैसे बाकी के पेरेंट्स बोलते इतनी छोटी एज में स्कूल में क्यों डालना है. एंड देन आई स्टार्टेड. फिर मैंने इंक्वायर किया, फिर किड्जी की इन्फॉर्मेशन आई एंड देन विद इन अ मंथ टुक अ डिसीजन. सो ये उनको भी नहीं पता था. मेरा ये प्लान था कि 4 साल तक चला लूंगी, मेरी बच्ची का काम हो गया मैं बंद कर दूंगी. सो इट मतलब वो होता है ना एज मैच्योरिटी नहीं थी. आई वाज जस्ट थिंकिंग बीइंग अ मदर कि मेरी बच्ची के लिए स्टार्ट करूंगी. आई डिडंट न्यू कि धीरे 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 मैं कब इसमें इन्वॉल्व होती गई. वो जो ट्रस्ट पेरेंट्स के साथ बिल्डअप होते गया, डेली के कॉन्वर्सेशंस, डेली के काउंसलिंग्स एंड देन आई रियलाइज्ड कि
कि वो जो सेटिस्फैक्शन मैम मिलता है व्हेन यू डिलीवर एन एजुकेशन और नॉलेज टू समवन एंड व्हेन द पेरेंट कमिंग एंड सेइंग कि ये हमें लगा ही नहीं था एक साल पहले कि जब आपने हमें कन्विंस किया कि एनरोल योर चाइल्ड इन प्ले ग्रुप एंड यू एनरोल योर चाइल्ड इन नर्सरी एंड जूनियर केजी। तब नहीं होते थे इतने play पीजी schools नहीं ना? था मैम, बिल्कुल प्ले ग्रुप तो कंसेप्ट ही नहीं थी। अच्छा। मतलब ये क्या है प्ले ग्रुप, तो Okay. वो बोलते हैं ये पालना घर, they used to feel like it's a daycare. It's a daycare, right? So then many a times, ma'am, I have taken counseling sessions for the parents as well as for the grandparents for one child, and I used to give half an hour for one counseling session. And then I could ended up having 20 admissions for playgroup. Oh. And in 1 year old only I had got a good number of admissions. तो मतलब मुझे ही नहीं लगा था कि इतना मैं इसमें कर पाऊँ। फिर वो इंटरेस्ट आने लगा कि चलो अपनी बच्ची सीख रही है और बच्चे सीख रहे। फिर So playgroup has 2 levels. When you No. started, it had 1 level only. no, playgroup has one level. One level. Then after that you have nursery. After nursery you have junior KG and then senior So KG. when you started, you just started with the playgroup. I started with all the 4 classes. All the 4 classes. हाँ, तो for kids it's mandatory. If it's a preschool module, you have to keep all the 4 things. अच्छा. तो मैंने कर लिया, लेकिन वो कैसे हो गया मैम, टोटली डिफरेंट फील्ड है। बिल्कुल। तो From fashion वहाँ to education. एग्जैक्टली और मेरा बहुत क्रिएटिव फील्ड रहा था। सो आई टू नेवर गो, एक्चुअली मैं फैशन इंडस्ट्री में मैं पहले होम साइंस किया 11th एंड 12th। फिर वहाँ जाके मुझे टेक्सटाइल्स में बहुत इंटरेस्ट आया कि वाओ फैब्रिक काउंट क्या होता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स इन द वर्ल्ड, कुछ हमें पता भी नहीं है। एंड देन आई टू स्टार्ट लविंग फीलिंग द फैब्रिक, इससे क्या बना सकते हैं, इसका फॉल कैसे आ रहा है। देन आई वेंट इनटू दिस फैशन इंडस्ट्री। तो वो टोटली अलग था कि क्रिएटिविटी का दिमाग था और ये टोटली फोकस माइंड वाला दिमाग था। तो मेरा बर्ताव भी ऐसे ही होता था, चुलबुला ये। एंड देन मैंने काउंसलिंग सेशंस भी लिए किड्जी से, कैसे होते हैं, आपको कितना स्टेबिलिटी होनी चाहिए, द वे यू शुड टॉक। एंड देन एक जब किड्जी स्टार्ट की थी, व्हाई आई नेवर थिंक ऑफ क्लोजिंग दैट सेंटर्स इज कि वी डिड दिस पूजा एंड देन I was left in that school premises alone with my, I guess, 1.5-year-old daughter. No teaching staff, no non-teaching staff. Puja ho gayi, Ram said this is the fee structure given by this, and then the entire school, me and my daughter. No helping, no one. So I used to wake up at 5:30 a.m. बच्ची 1.5 साल की, उसका खाना अपना। एंड देन ये था उनका स्ट्रेट अवे शुरुआत से ही मेरा कि फैमिली प्रायोरिटी, कि किसी को दुख दे के या फिर कहीं पे निग्लेक्शन करके मुझे करियर नहीं बनाता था। तो मतलब करियर ऐसे सोचा ही नहीं था। तो घर का पूरा काम ख़त्म करके हैज़ टू गो टू द स्कूल, कैरी माई डॉटर विथ मी। तो कितनी बार तो ऐसे होता था कि मैं उसको गोदी में लेके काउंसलिंग कर रही थी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया, समटाइम्स पेरेंट्स यूज टू से, जो अकम्पनी करते, मैम हम संभाल लेते, आप काउंसलिंग ले लो। तो इतना स्क्रैप से स्टार्ट किया है, दैट्स व्हाई आई हैव माय हार्ट ओवर देयर। So Kidsy did not provide you with teachers and No, they staff? never provide you, क्योंकि क्या होता है ना मैम, they have 20 to 100+ centers all over India. So they provide you the curriculum only? हाँ, they provide you the curriculum, and after you have hired the teachers, then they provide you the training as well. They would train the teachers. Yeah. So you started from zero in terms of then hiring the teachers and Everything. then counseling, the sales भी देखा, hiring भी देखा, सब देखा. सब. So सब that was कुछ. a one-man army initially. Who was your first hire? First hire First was team member. हाँ, she was Swaranjali. Okay. And वो मतलब हमारी relatives में ही हैं. Then she helped me a lot. Okay. And I never forget the security person जिसको मैंने hire किया था. Okay. So they both have taken care of Ridhima. तो जैसे I always say कि जैसे रिधिमा बड़ी हुई है वैसे ही किड्जी बड़ा हुआ है. So सबसे बड़ा एक challenge था न्यू मॉम, एक छोटी बच्ची और उसके साथ स्कूल चलाना। तो मैं खुद ही पेरेंटिंग सीख रही थी मैम। सो इट वाज माय स्टेज ऑफ लर्निंग पेरेंटिंग, एंड देन आई हैव टू रीड, एंड मेरे जो इनसाइट्स या फिर मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे, दैट हैज टू शेयर विद द पेरेंट्स, तो वो उनको ज़्यादा कनेक्ट होता था। क्या बात है। सो वो हो गया। एंड देन अगेन व्हेन माय सेकंड चाइल्ड राजवीर, वो 1.5 साल का था, तब मैंने किड्जी सेकंड ब्रांच स्टार्ट किया चरौली में।
Okay. So So you काफी have two branches now. I have One two is branches. in Bhosri, and one is in Charoli. one is in Charoli. Yeah. Okay. So Charoli wala, when did you start? I started in 2019 में हमने start किया और I had a very good number of inquiries, conversions and initially वो COVID आ गया तो एक दिन में बताया गया आपको बंद करना है स्कूल सब ऑफिसेस सब बंद कर देना है. So you continued online? I continued online. लेकिन वो एक होता है ना मैम suddenly getting calls daily admission cancellations we cannot continue. Right. But then we had a support from company a lot. Then within a week they came up with this online module and then we gave online trainings to the teachers क्योंकि तब इतने टेक्नो savvy कोई नहीं थे. Skype वगैरह बहुत rarely अगर आपका कोई abroad में relative है तो ही आप बात करते थे. बात है. एंड देन लेटर ऑन वी टुक दोस ट्रेनिंग्स तो हम लोग रात रात को ट्रेनिंग लेते थे क्योंकि हर एक टीचर घर पे पूरा दिन इन्वॉल्व रहती थी बच्चे घर खाना मेड्स नहीं थे सो आई हैव ट्रेन माई टीचर्स बाई 11:30 एट नाइट तो हम लोग 12 तक की ऑनलाइन सेशंस की ट्रेनिंग लेते थे एंड देन वी टुक ऑनलाइन सेशंस. हाँ सेल कम हुआ लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स को समझ में आने लगा कि दैट इवन दिस इज वर्किंग आउट. So now both your preschools are quite set. Very much set. So yeah. what's the number of students now in each We of have them? more than 200 students. Okay, and that is the optimum number. Yeah, no, we can go for more numbers also. लेकिन जैसे मैंने बोला ना मैम टाइम लिमिट है टाइम बॉन्ड है सो प्रायोरिटी अभी थोड़े बच्चे हैं. कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ हो जाती है कि जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स हैं जो इसमें है बिजनेस पार्टनर्स ऑफ किड्स ही हैं वो ज़्यादा टाइम देते हैं तो ज़्यादा है उनका. लेकिन समवेयर और द अदर आई हैव टू मैनेज माई स्कूल आवर्स बिटवीन माई किड्स टाइम आवर्स सो बाय एनी हाउ आई हैव टू रीच होम बाय 2:45. So you have two kids, two preschools, Yeah. and now recently you've also taken up another school which is till 8th 10th standard. उसका Yeah, मैम management वो किया हमारी है? 10 साल से ही है. Okay, सो लेकिन but you were not actively into आई वॉज looking नॉट into it. इनिशियली आई वॉज देयर लेकिन अभी मैं बीच में बिल्कुल नहीं थी. बट देन आफ्टर कोविड आई डिड माई BEd ऑल्सो. अच्छा. तो मैंने यही सोचा था कि जैसे जैसे छोटा राजवीर अभी बड़ा होता जाएगा देन आई विल बी गेटिंग इनटू द फॉर्मल स्कूल मोर. Okay. सो इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी अप्रैल सेशन से मैं फुल फ्लेज्ड स्कूल में थोड़ा सा ध्यान दूँ बिकॉज नाउ इट्स टाइम कि जो अभी तक का एक्सपीरियंस है या जो लर्निंग्स है वो वहाँ इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है. So, what were the major challenges while you were running those preschools? Any major challenge that you felt ki, it took me a lot of strength to overcome that? Any one challenge or two challenges? मैम चैलेंज यही था माइंडसेट चेंज करना लोगों का. सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है वो मेरा. अभी तो बहुत नॉर्मल है. अभी बच्चे बहुत पैदा होते normal हैं है. उससे पहले ही मुझे लगता है हाँ तो अभी तो हमें बोलना पड़ता है नहीं मैम 18 मंथ से 2 साल. तो हाँ okay. अगर आपको नहीं है तो यू कैन एनरोल देम फॉर डे केयर. अच्छा. सो ना अभी हमने क्या किया है व्हेन इट कम्स टू एरिया वाइज वी हैव टू सी इन चरौली इफ यू सी यू हैव मोर वर्किंग फीमेल्स ओवर देयर. सो देन आई केम अक्रॉस कि लोकल डे केयर्स में बच्चे को डाला जाता है और वहाँ पे देखो एकदम मेड्स रहते हैं टीवी लगा दिया ये कर लिया. सो आई केम अप विद दिस मॉड्यूल ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड डे केयर. So in my Charoli center we have an activity based daycare where your child has a proper syllabus. उनका एक टाइम टेबल होता है तो उसकी वजह से कन्वर्जेंस भी काफ़ी हो गए हैं कि आपके बच्चे श्लोकास भी सीख रहे हैं. दे आर स्लीपिंग ऑन टाइम, दे आर हैविंग देयर फूड, दे आर हैविंग डेली वन एक्टिविटी, दे आर हैविंग वन फिजिकल एक्टिविटी, दे आर हैविंग वन क्रिएटिव एक्टिविटी, दे आर हैविंग. तो आई हैव स्टार्टेड एन एक्टिविटी बेस्ड डे केयर So ऑल्सो. one was that you had to really work on the mindset of the people, Mindset that of the people. why they should send their child for. And how did you advertise? Did kids see you put advertisements? I mean, how did you get inquiries? Yeah, so initially I did a lot of advertisement क्योंकि मैम तब सोशल मीडिया इतना बिल्कुल नहीं था. बिल्कुल. एंड देन क्या हो गया मैम जैसे ही मैंने मेरे होल्डिंग्स और बैनर्स लगाए Put your hoardings, हाँ एक हफ्ते में समझ में आया कि बहुत सारे जो छोटे छोटे प्राइवेट प्री स्कूल्स थे तो इतने सारे होल्डिंग्स आ गए बाहर. तब ऐसे लगा ना एवरी स्मॉल प्री स्कूल इज पॉपिंग अप कि मैंने बोला इतना कॉम्पिटिटर्स है मेरे बाजू में. देन आई रियलाइज प्री स्कूल्स वर देयर बट एक एज अप्रोप्रिएट करिकुलम जो होना चाहिए वो फॉलो नहीं कर रहे थे. जैसे हम घर में ट्यूशंस नहीं लेते चार्ज लगा दिया हाँ वैसे चल रहे थे. दैट्स वाई मुझे इनिशियल फर्स्ट ईयर में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई एडमिशंस कन्वर्जेंस के लिए. because you had a brand to support. We had a brand, yeah.
तो ब्रांड था इसीलिए, एंड दे हैव दिस वेरी नाइस करिकुलम अपग्रेडेशन आफ्टर एवरी 5 years. आई थिंक वो ब्रांड एक पोजिशनिंग होती है, उसकी वजह से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत मिलता है. यू हैव टू स्पीक लेस, योर ब्रांड स्पीक्स मोर फॉर यू नाउ. इनिशियली अलग था क्योंकि हम लोग थे जब किसी को इतना ये नहीं था. सो अब जब है, इफ द ब्रांड इज बिहाइंड यू, तो अगर हम लोग आफ्टर कमिंग वी इमीडिएटली डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट किड्जी, यस मैम, तो आधा काम उधर ही हमारा हो जाता है ना, इसीलिए. तो एक हो गया माइंडसेट का चैलेंज। या ऑपरेशनल चैलेंजेस? ऑपरेशनल चैलेंजेस एज सच वहाँ पे नहीं हुए. सिर्फ फर्स्ट जो बैच होती है, क्योंकि आई वॉज टोटली न्यू, राइट। ना मैंने कोई स्कूल जाके विजिट किया था. अब मैंने जब प्री स्कूल किया था तब की जो मतलब जितना होगा पता उतना, क्योंकि मेरी भी बच्ची फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही थी. अगर बात मेरी है। बच्ची प्री स्कूल में जाती तो मैं वहाँ का कुछ समझ के लेके हाँ. एक्सपीरियंस होता। सो आई बीन अ बिजनेस हेड एंड सेंटर हेड वहाँ पे. इवन आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स ओवर देयर. सो आई वॉज बी, मतलब गेट से बच्चा लाना, वो जो एक जून का पीरियड होता है मैम, इट इज लाइक वी कैरी दिस सैरिडॉन विद अस. Because the kids cry, na? Kids They have cry to- a lot and even the mothers cry a lot. The grandparents also cry a lot. तो वो एक थोड़ा हौश पौश एक महीना भर में समझ में आया कि कहाँ हम लोग लैक करें, क्योंकि टीचर्स भी नहीं थे, उन्होंने कभी किया नहीं था. आई वॉज न्यू फॉर दिस. एंड देन स्लोली स्लोली जैसे सेशन आगे बढ़ते गए, वी अंडरस्टूड कि हमारे फ्लॉज क्या हैं, हमें कहाँ पे अपग्रेडेशन चाहिए. Then we worked on that and then it went smoothly. So you do work on training your Yes. non-teaching Every staff. week Because we वो have तो a meeting. वो बहुत हैंडल करते हैं ना. They बहुत are handle करते हैं. interacting with the child much more than the Yes. teachers maybe. Yeah. है ना. और क्योंकि- सबसे ज़्यादा पेशेंस उन्हीं के ट्राई होते हैं, मतलब हाँ, क्योंकि वही बच्चों को खिलाएंगे या फिर वॉशरूम लेके जाएंगे या कपड़े चेंज करेंगे या जो भी Yes. करेंगे. सो दे आर एक्चुअली हैंडलिंग द चाइल्ड. या सो एवरी वीक मैम उनको ये हमेशा हमें याद दिलाना पड़ता है. सो बाद में ये समझ में आया कि एक बार मीटिंग लेके या एक बार उनका काउंसलिंग करके यूज़ नहीं है. यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट. तो वो उनके दिमाग में Have you thought of actually having a proper structure to the kind of training that really needs to be given to the non-teaching staff? हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को तो देते हैं structured training. हाँ हाँ. But I think there is a very big scope of actually training the non-teaching staff. Yes, क्योंकि yes. they are equally playing a part Very in the true. child's time. Very over there, true, very है true. ना? तो उसमें मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोप है कि उसका भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है. कितने हाँ. सारे फैसेट्स होते हैं ना. Absolutely. समथिंग एज सिंपल एज अ फिजिकल टच की कैसी वाली टच करनी है आपको बच्चे को, वो कितना सेंसिटिव सा टॉपिक है. वेरी ट्रू. है ना. तो आई थिंक उसमें से लेके प्लस द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, द लैंग्वेज, प्लस जो हम बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी बोल लो या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बोल लो या चाइल्ड साइको, जितना टीचर्स को जरूरत है मुझे लगता है उतना ही उनको भी जरूरत है. So in Kidzi we have this concept called as eye care sessions. अच्छा. तो आई केयर सेशंस जो होते हैं दैट इज कंपलसरी फॉर एवरी ईयर, यू हैव टू कंडक्ट इट. तो आई केयर सेशन होते हैं बच्चों के लिए अलग से, वेयर वी टीच देम व्हाट इज सेफ टच, व्हाट इज अनसेफ टच, विच आर द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी जहाँ आपके पेरेंट्स ही आपको टच करेंगे. और अगर आपको एनी आउटसाइडर अपार्ट फ्रॉम पेरेंट भी अगर आपको कोई इन पार्ट्स में टच करता है, हाउ टू कॉल, सो हाउ टू कॉल फॉर हेल्प. सो ये हम लोग बच्चों को अलग देते हैं. उसके बाद हम लोग पेरेंट्स को अलग सेशंस लेते हैं कि अगर आपका बच्चा घर आके आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, सो यू शुड नेवर स्टॉप देम. इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको साइड में लेके जाइए. अगर वो किसी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है या फिर हम बोलते कि बेटा जाओ अंकल के साथ, एंड इफ ही इज डिनाइंग, तो ये एक बहुत डीप टॉपिक है. तो अगर वो डिनाई कर रहा है एक बार, दो बार, तीन बार, तो यू शुड गेट एन रेड अलर्ट कि आपको बच्चे को फोर्सफुली नहीं भेजना है, अदरवाइज ही विल नॉट ओपन अप. एंड थर्ड इज हम लोग बस के अटेंडर्स, बस ड्राइवर्स और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो होते हैं सबको एक ट्रेनिंग देते हैं कि इसे क्या बोलते हैं. और एक कल्चर हमने क्या बिल्डअप किया है हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ की, ये एक सेवा भाव है. तो आप ऐसे मत समझे कि आप आके सिर्फ बच्चों को संभाल रहे हो और आपको पे मिल रहा है. आप सोचिए कि अगर किसी ने ट्रस्ट होके अपने यहाँ अपना बच्चा छोड़ा है, सो यू जस्ट थिंक ऑफ दैट मदर, यू जस्ट थिंक ऑफ दैट फादर एंड थिंक ऑफ द बेबी इटसेल्फ
कि अभी जो उसका माइंडसेट या फिर जो एक वो उसका अंडरस्टैंडिंग बनेगी स्कूल के बारे में, वो उसकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ठीक बात है। बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। तो अगर हम लोग ऐसा माहौल देंगे, बच्चा अगर स्कूल आने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग उसको अफेक्ट करने वाला है। एंड देन हम लोग जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उनको समझ में आती है मदर टंग, उसमें हम लोग उनको ये फील करके बताते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट वर्क, ये एक सेवा है जो आप बच्चों के प्रति कर रहे हैं, एंड देन वो उनको बराबर क्लिक हो जाता है। दैट इज दैट। बहुत बढ़िया। Now, with an experience of running preschools, and then now you'll be moving into managing a school which is still 10 standard. So Yeah. the age group is changing. The kind of teachers who are going to be working is different. So it's a different ball game altogether. Totally. है ना? Yeah. So any challenges which you're facing right now? कि this is something which has just come up to me, and in spite of the experience I have of managing the preschool so well, this is something that I'm not able to put my hands on, या फिर मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है, anything which is just coming एकदम से onto you. हाँ, एकदम से होता है मैम। यहाँ जो रहा सवाल किड्जी का या प्री स्कूल्स जो मैं मैनेज करती हूँ, आई एम द वन हु इज द डिसीजन मेकर। अच्छा, सो आई एम वर्किंग अलोन, मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जो भी मैं कुछ बोलती हूँ तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ये वन वे है। But when I'm entering into the formal school, we have other partners. We have under principal ma'am. We have the admin department. तो यहाँ पे जब मैं स्कूल में किड्जी में बात करती हूँ तो उनको पता है कि मैम ने बोला है तो ये इम्प्लीमेंट करना ही है। लेकिन दी स्कूल जैसे इंटेलिजेंट कैडेट हमारा फॉर्मल स्कूल है, वो अभी 10 साल से चल रहा है, तो ऑलरेडी वहाँ पे एक माहौल रेडी है, एक स्ट्रक्चर रेडी है। हाँ, एक तरीका बन गया है। तो अगर मैं वहाँ एंटर कर रही हूँ या कभी भी मैं आई हैव स्टार्टेड गोइंग देयर, लेकिन अभी डेली नहीं जाती हूँ। सो एवरी थर्सडे आई मेक श्योर कि मैं वहाँ जाके विजिट करूँ। समवेयर आई हैव फेल्ट दिस कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। सो आई एम मोर इनटू साइकोलॉजी समझ के बात करो। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज़ या जो काम प्यार से बोल के होता है, उसे आप शाउट करो या फिर डोमिनेट करके, जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग इन दिस पोस्ट और सामने वाला मुझे बैक आंसर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसको डोमिनेट करके बात करूँ, दिस इज टोटली रॉन्ग। बट कोई लोग होते हैं जो किसी चेयर पे बैठ के उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनको लगता है कि स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा तो काम नहीं होगा, और मैं एकदम उल्टे ख्याल की हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं वो ना ट्रस्ट से डरने चाहिए, एक विश्वास से डरने चाहिए। आई नीड टू जस्ट आई हैव टू बी अ ग्रास्पिंग पर्सन, सिर्फ सुनो, बोलो मत। तो आई विल बी गोइंग इनटू एन ऑब्जर्वेशन मोड फॉर फ्यू डेज। हाँ, थोड़ी दिक्कत होगी चुप रहने में, क्योंकि गलत सहा नहीं जाता है। और जो बड़े बच्चे होते हैं, तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इनोसेंट होते हैं मैम, उनको कुछ पता नहीं होता। अगर हमने बोला ना, डांट भी दिया और 5 मिनट बाद अगर हमने बुला भी लिया तो हंस के आते हैं। लेकिन टीनेजर्स के साथ जो डील करना पड़ता है वो टोटली अलग वे में है। तो उनसे डील करने के लिए अभी बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ अ टीनेजर, तो मुझे पता है कि उनको सबसे ज़्यादा प्यार से अगर हम लोग ट्रीट करें या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के ट्रीट करें तो बच्चे ज़्यादा सुधरते। हमारे एज में मैम स्ट्रिक्टनेस हुआ करता था, सो हम लोग डर के सुन लेते थे। आजकल के बच्चे बहुत रिबेलियस हैं। अगर हम उनको बोलोगे ना ऐसे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है बिना, हाँ दे क्वेश्चन, क्यों नहीं करना है, पहले आंसर दो, क्या आपने नहीं किया। सो देन यू शुड हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन देम। तो एक है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, और अगर मुझे ये कल्चर लाना है तो मुझे धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना है। अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सो आई बैक ऑफ द माइंड आई हैव कि हाँ ये मेरे बोलने से नहीं होगा। जैसे हमारे मराठी में एक कहावत है कि सोनाराने कान टोचले तर ते योग्य असतं, म्हणजे इनके लिए कोई एक उसमें जो टाइकून होगा, जैसे एमजी सर है मान लीजिए, अगर हमें कुछ सीखना रहता है तो सर बोलते हैं तो हमारे लिए वो पत्थर की लकीर बन जाती है। सो ट्रेनिंग सेशंस मैंने राम सर को भी बोला है कि विल कीप सम ट्रेनिंग सेशंस। जैसे आई केयर का है हमारे यहाँ पे कि बच्चों को डांटना भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, डांटना भी बिल्कुल, मारना तो बहुत दूर की बात है, डांटना भी अलाउड नहीं है हमारे किसी में। सो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट ओवर देयर। तो ये हम लोग ट्रेनिंग से सीखे। जब मैं इनिशियली स्कूल स्टार्ट किया था तो किसी न किसी बात पे अगर मुझे गुस्सा आता तो मैं भी डांट देती थी। लेकिन जब मैम समझ में आया कि हम लोग जब 4 लोगों में डांट के निकल जाते हैं
वो बच्चे के ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है, ये जब हमने महसूस किया, जब मैं डीपली इस स्टडीज में गई, तब रियलाइज हो गया कि आप चले जाते, बट व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड जिसको आपने सबके सामने डांटा है। सो इसके लिए हम लोग वी आर प्लानिंग कि हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स करें, और अगर मुझे करना है तो मुझे वहाँ टाइम देना पड़ेगा। तो व्हेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम मंगलम और समवेयर, तो मैं एक पॉज ले लेती हूँ पहले से। अब मेरी मम्मा हमेशा बोलती है एक दीर्घ श्वास घ्यायचा प्रीति। अच्छा। एक मराठी में शी ऑलवेज से, तो शी इज माई एवरीथिंग। स्पिरिचुअल गुरु है मेरे, या फिर मोटिवेशनल है, सब है। सो आई ऑलवेज से कि अगर आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो ये सपना बचपन से मेरी मम्मी को करते हुए देखा, इसीलिए मैं हूँ। सो शी ऑलवेज से कि काही करायचं नाही, एक दीर्घ श्वास घ्यायचा, एंड इन दैट फर्स्ट काम डाउन योर सेल्फ एंड देन वे आउट निकलता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, देन आई प्लान अकॉर्डिंगली। सबसे बड़ा टास्क होता है घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करना, तो बीच में जो वो 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकलता है, जहाँ मैं एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स आई लाई डाउन आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो वो 1 घंटा कहीं मिस आउट हो जाता है। एंड देन उस टाइम में बच्चों की पढ़ाई ले लो, जो इवनिंग टास्क होते हैं, तो वो करके देन आई हैव टू रश, देन आई कैरी माई यंगर सन अलॉन्ग विथ मी। सो वो करके कर लेती हूँ। अभी भी मुझे कल समझ में आया कि आपको प्रेजेंटेशन देना है मंगलम के ऊपर वुमेंस डे के लिए। सो ना भी नहीं बोल सकते क्योंकि अपना ही ब्रांड है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो आई विल डू इट। सो जस्ट एक्सेप्ट इट, वे आराम से अपने आप निकल जाता है। हाँ, थोड़ा सा जो आपका स्केड्यूल है वो थोड़ा सा हौश पौश हो जाएगा। कहीं मुझे वर्कआउट को बाजू में रखना पड़ेगा, 1 घंटे जो भी वर्कआउट डेली आए, मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 1 घंटा वर्कआउट करूँ। इफ आई कैन नॉट हिट जिम, एटलीस्ट आई डू ट्रेडमिल एट होम। और मेरा एक है कि हमारी मंगलम से ही ये आया है, साकोरे सर, राम सर, इन्होंने एक कल्चर बनाया है। सो हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें हम लोग सब डालते हैं कि आज ने वर्कआउट सबने किया है। वी मेक श्योर कि एटलीस्ट 1 मोटिवेशनल वीडियो हम लोग डेली देखें। 10 मिनट्स एटलीस्ट मेडिटेशन वी ट्राई टू डू इट, एंड 1 रीडिंग। तो ये हमारे 4 एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग सब डालते हैं। अरे वाह। तो उसमें रीडिंग का मेरा से स्पिरिचुअल है, तो आई एम वेरी मच अटैच, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मेरा जो गजानन महाराज हैं उनका करती हूँ, हनुमान चालीसा डेली का होता है, राम रक्षा होता है, गणपति अथर्वशीर्ष, ये मेरे डेली का है। एंड देन इवनिंग आई हैव दिस जपमाला ऑफ कृष्ण जी विच आई डू इट। अच्छा। तो मेरा रीडिंग उसी में हो जाता है। मोटिवेशनल वीडियो फिर मैं क्या करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, जब ट्रेडमिल पे वेर आई एम डूइंग वॉकिंग तब सुन लेती हूँ। सो ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सो टुडे इन द मॉर्निंग आई वाज कुकिंग एंड आई वाज लिसनिंग टू द मोटिवेशनल वीडियो कि चलो आज मुझे पता है बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि स्कूल मिस आउट हो गया। सो अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 ओनली, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हरी पाठ, में कुकिंग करते वक्त मैं हरी पाठ सुनती हूँ सुबह। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा, ये मम्मी ने कहा है कि आप जो सोचते हो, आप जो सुनते हो, वो आपके खाने में उतरता है, इसीलिए एवे ही नहीं भगवान का प्रसाद अच्छा लगता है हमें। तो सुबह सुबह क्या होता है मैम, अरे मला हे पण करायचंय, मुझे ये भी करना है, तो वो आपका पूरा जो दिमाग में चल रहा है वो आपके खाने में आ जाता है, वही भोग आप भगवान को चढ़ाते हो। सो आई मेक श्योर कि मैं सुबह हरि पाठ सुनती हूँ मोबाइल पे, एंड आई डू दिस कुकिंग। अरे वाह। और सबसे पहला निवाला जो होता है, जो भोग होता है, वो पहले भगवान जी को चढ़ता है, फिर ही मैं घर में खाना अलाउ करती हूँ सबको खाने के लिए। क्या बात है। सो आई बिलीव अ लॉट इन दैट, एंड दैट वाइब्रेटेड फूड इज बीन पुट बैक इनटू द मेन फूड, एंड देन आई सर्व इट टू एवरीवन। क्या बात है। सो वी डू दैट मोटिवेशनल वीडियो, एक डेली सुनना है ही, एंड वर्कआउट तो करते ही हैं हम लोग। तो वहाँ वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है वर्कआउट। तो अगर घर आ जाती हूँ लेट तो देख लेती हूँ, टेरेस पे जाके चढ़ लूँ, वरना वो थोड़ा सा एक मिस आउट, तो एक थोड़ी चिड़चिड़ हो जाती है। जैसे अभी मॉर्निंग में आपने आया और आपने बोला कि नहीं, फिर आई डिडंट वांटेड टू मिस आउट ऑन वर्कआउट, हमें अच्छा लगता है। सो अगेन आई स्टार्टेड से, हाँ मेरा रह गया आज। तो ये एक होता है ना, तो सर ने जो बोला है कि मेक इट अ रूटीन, एमडी सर बोलते हैं डिसिप्लिन बना लेते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी वर्कआउट एक रूटीन बन गया है। आपने मुझे पहले भी, आपने बहुत सालों से आप मुझे देखते आए हैं। सो बट नाउ अभी जैसे सर ने बोला है, आई मेड दिस एज अ रूटीन, कि जैसे हम लोग खाना तो खाते ही हैं, हम लोग डेली खाना खाते, तो फिर वर्कआउट क्यों नहीं डेली कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी हैव, हम लोग ये 4 एस्पेक्ट्स तो मंगलम में फॉलो करते ही हैं। क्या बात है। तो वही बहुत अच्छा। ये जो तुम्हारे 4 एस्पेक्ट्स है ना, जो मंगलम में, किसी तरह से
ये प्री स्कूल में डालने की कोशिश की है क्या? हाँ, फॉर माई टीचर्स हाउ व्हाट वी हैव डन। क्योंकि टीचर्स को आएगा तो शायद बच्चों को आएगा, हाँ हाँ, जाता है ना वो एक से Yes, दूसरे पे। yes. और यू आर इन अ प्रोफेशन वेयर द जनरेशन इज बीइंग बिल्ट अप, मतलब आप Yeah. एक नई जनरेशन तैयार करते हो। तो जब हम खुद इतनी अच्छी चीजें फॉलो करते हैं, तो अगर हम यही किसी ना किसी, और योर इम्पैक्ट इज वाइड, योर इम्पैक्ट Yes. इज ह्यूज, यू Yes. टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन। तो हम्म। अगर इस तरह का कुछ अपने, क्योंकि नॉर्मली करिकुलम्स में नहीं होता है नहीं इतना, होता है मैम, जिस तरह से एब्सोल्युटली। हमने पढ़ाई करी है नहीं होता है। तो यू आर इन अ पोजिशन वेयर ये कर We can सकते do हो it, तुम। yeah, yeah. So we have already done this. हम लोग क्या करते हैं, जैसे I have all the female staff. ये हमारे इसमें मेल सिर्फ सिक्योरिटी पर्सन ही होते हैं। अच्छा। सो ऑलरेडी दे हैव दी स्टोरीज, मतलब वो ही इतना घर पे ये कर करके स्कूल्स आती हैं। सो द पंचिंग टाइम इज 8:15 अर्ली इन द मॉर्निंग। सो अपने बच्चे छोड़ो, पति का देखो टिफिन, ये करो, खुद का करो, एंड देन दे कम हियर। सो डेली पॉसिबल नहीं होता है, बट एवरी सैटरडे वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि हम लोग एटलीस्ट 15 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो आप लोग देखो। और वो देख के ये थोड़ा कल्चर बिल्टअप करने में दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ लोग बोलते इतना लेडीज का रहता है ना, इतना सारा काम और ये क्या। हाँ। तो लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया ना, जैसे मैं आई कीप सेंडिंग दीज वीडियोस, एमजी सर का भी मैं भेजती रहती हूँ ग्रुप पे। सो नाउ द टीचर्स हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट। ग्रेट। जब वो सुनते हैं तो मैंने सोचा कि ग्रुप पे डालने से अच्छा लेट्स आस्क देम कि आप लोग कोलैबोरेटिवली बैठो एक साथ। और जैसे अगर एक वीडियो मैंने अभी देखा है मैम, आप उससे कुछ अलग सीखे हो, बिल्कुल। आपको कहीं और हिट हो गया, मुझे कहीं और हिट हो गया, बिल्कुल। देन ऑन सैटरडेज यू सिट टुगेदर एंड यू डिस्कस फॉर 10 मिनट्स ऑन दैट वीडियो कि आपको क्या लगा। मे बी जो आपको हिट हो गया वो मिस आउट कर दूं मैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल। दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड। वेरी नाइस। एंड our डे also start with संस्कृत श्लोकास। सो बच्चों का जैसे हम लोग इसमें बोलते थे मैम, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी लाती है आपके स्पीच में। बिल्कुल। सो दैट इज वाई मेक इट अ पॉइंट, दैट इज नॉट अ किड्जी का नॉर्म, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ सिंस आई हैव स्टार्टेड किड्जी। सो आफ्टर एवरी 3 months वी चेंज द संस्कृत श्लोका। क्या बात है। सो एक अलग हमारा एक एरिया है जहाँ पे हम लोग असेंबली लेते हैं। एक्चुअली प्री स्कूल्स में असेंबली नहीं होती है। अच्छा। हाँ, मतलब आप क्लासरूम में प्रेयर्स ले लो और हो गया। तो मैंने बोला इफ वी आर मेकिंग देम रेडी फॉर फॉर्मल स्कूल, व्हाई नॉट पुट ऑन ऑल दोज हैबिट्स विच दे, उनको नई नई लगनी चाहिए आगे जाने के लिए। सो देन हम लोग पहले संस्कृत श्लोकास लेते हैं। एनी टाइप ऑफ वर्कआउट हमारा स्केड्यूल रेडी है कि अगर एक हफ्ता आपको योगा है, एक हफ्ता मास ड्रिल है, एक हफ्ता मेडिटेशन है। दिस इज हाउ माई स्मॉल किड्स ऑल्सो परफॉर्म। एंड फिर उसके बाद एंथम, देन ऑल अबाउट टुडे। सो वी गेट इट, वी मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज टुडेज डेट। इवन द प्ले ग्रुप चाइल्ड कैन से व्हाट इज टुडेज डेट। तो ये बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। एंड देन दे एक्चुअली स्टार्ट, फिर हमारे सारे सेलिब्रेशंस होते हैं वो कॉमन में होते हैं। एंड देन दे स्टार्ट विद देयर करिकुलम। क्या बात है। So now even parents have started involving into that, and that is a very great feeling. Amazing, amazing. Yeah. अभी बच्चे are growing up, right? And a few years down the line, they will be, I think, quite independent. Yeah, yes. So you have any bigger plans now? या फिर let life नहीं, take its course? अभी तो बच्चे ही प्रायोरिटी है मैम, क्योंकि इट्स 8th स्टैंडर्ड, माई डॉटर इज इनटू अ टीनेज एंड शी नीड्स मी मोर। Yeah. और राजवीर अभी भी थोड़ा सा थोड़ा सा उसको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है अभी। बट स्टिल आई मेक श्योर कि इनिशियली मुझे ऐसे लगता था मैम शुरुआत के दिनों में कि कहीं मैं बच्चों को निगलेक्ट तो नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं हो रहा है कि किसी पेरेंट टीचर मीटिंग्स को मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि माई स्कूल्स पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड रिद्धमा स्कूल्स आर क्लैशिंग। तो शुरुआत में ऐसे आए, मम्मा सबके मम्माज आते हैं, आप नहीं आते हो। सो नाउ इवन द स्कूल नोज कि हर मदर इज़ वर्किंग, तो वो समझ के लेते हैं। सो वो मैं एक पॉइंट करती हूँ अभी कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दूँ। और जब दुख होता है कि बाकी सारे फ्रेंड्स इतना टाइम दे रहे, तो उनका स्कूल में भी 10-20% ज़्यादा फास्ट है मुझसे। लेकिन जैसे मेरी मम्मी ने बोला, एक दीर्घ श्वास घ्यायचा कि जो सर बोलते हैं बिलीव इन द 99 क्लब, जो है सर ने कंसेप्ट एक्सप्लेन की है, वो हमेशा रखती हूँ कि बाबा 99 चीज़ें देखो, 1% है, ठीक है, ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सा आपको लगता है, मुझे लगता है, तो चलो और 2-3 साल के बाद देख लूँगी। तो ये एक है। और मेरा ना ड्राइंग का बहुत
ये है, आई लव टू स्केच, आई यूज्ड टू डू चारकोल पेंटिंग्स। Okay. तो अगर कोई बंदा बैठा है, मैं ऐसे के ऐसे चारकोल से करती थी पेंट, तो वो कहीं ना कहीं बेड के ट्रॉली में अटक गया है। तो वो जब भी ओपन करती हूँ एकदम, जब यू नो व्हेन आई गो टू स्टे एट माय मॉम्स प्लेस, जब भी मैं ओपन करती हूँ मेरा पोर्टफोलियो, तो वो कहीं ना कहीं पॉपअप होता है। बट देन आई हैव टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि और इतने साल गए और 4-5 साल उसके बाद है You ही। intend to pick that up हाँ, again. बट वो एक दिमाग में है कि Okay. वो एक मुझे करना ही है और मैं करने ही वाली हूँ, कि कहीं ना कहीं स्केचिंग फिर से स्टार्ट करना है। दैट इज व्हाई। हाँ, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। It's so nice talking to you. Yeah. Any advice that you want to give to any young women who would want to get into this business? Do you think that there is a lot of potential, and then is it gratifying? Should women look at this as a career option? या मैम, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी, सबसे ज़्यादा ना मैम पैसे की बात नहीं है, यू गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाँ, तो मेरे लिए बिजनेस छोटा बड़ा बिल्कुल मायने नहीं रखता है, आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आप 1 लाख का पैकेज का काम कर रहे हो, यू आर गेटिंग पेड फॉर 1 लाख, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एट होम कि इतना काम कराते हैं, इतना ये होता है, टाइम नहीं मिल रहा है बच्चों को, देन देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट वर्क। सो मेरा बस यही मानना है कि अगर आपको करना है कुछ काम, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि कंपेयर ना करें। ठीक बात। आपको जिसमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, सी इट इज़ माई चॉइस टू बिकम अ मदर। उन बच्चों ने फोर्सफुली मुझे माँ नहीं बनाया है। सो अगर मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का ये लिया है, सो देन आई हैव टू गिव 100% टू देम। वंस दिल यू नो ग्रो अप, वो कभी ऐसे आके नहीं बोले, अगर मैं उनको बोलूँ कि बेटा 5 मिनट बैठो, व्हेन आई बिकम ओल्ड एंड आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, और उनके पास टाइम नहीं रहेगा। सो आई वॉन्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि सबका करियर, सबके रूटीन्स होते हैं, लेकिन उसमें से फैमिली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो अभी अगर दिख रहा है कि राम इज़ वेरी मच बिजी नाउअडेज, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो माय मॉम ऑलवेज सेज की संसार हा गाड्याच्या 2 चाकांसारखा है, सो इट्स लाइक 2 व्हील्स। तो अगर ठीक है वो बिजी है जैसे, तो आपको वो उठाना है। अगर आप भी बिजी रहोगे तो बच्चे किसके पास जाएंगे? व्हाट विल दे लर्न, एंड देन दे विल एंड अप लर्निंग रॉन्ग थिंग्स। तो क्या है, सो फॉर मी माय प्रॉपर्टी इज माय किड्स। क्या बात। तो उनको देख के अगर मैं ये स्कूल संभाल पा रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज मैम फॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाना, अभी भी मैं बोलती हूँ, इट्स क्वाइट ईजी। आपको रेडी बच्चे हैं, आप जो बोल रहे हैं आपको सिर्फ डिलीवर करना है। लेकिन जो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो नहीं बोलते, एक रॉ चीज जब हमारे पास आती है, उसका ट्रस्ट आप बिल्ड करते हो, एंड देन इट इज देयर फॉर्मेशन ईयर्स। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लोग बोलते हैं क्या है, प्री स्कूल तो संभालती है, सो इट इज ऑलवेज एन अंडररेटेड काइंड ऑफ। हाँ, अच्छा प्री स्कूल संभालते हो, लेकिन प्री स्कूल मतलब एक 2 साल के बच्चे को आप सिखाते हो कि खुद के शूज पहनो, खुद खाना खाओ, जो घर पे हम मॉम्स भी नहीं कर पाती है। ठीक बात है कि आप श्लोक्स बोलो, एक छोटा 2 साल का बच्चा जब आपको पूरा मना से श्लोक बोल के दिखाता है, दैट सेटिस्फैक्शन जो होता है ना। सो राम पिछले 5-6 साल से बोल रहे हैं आप फॉर्मल स्कूल जाओ, तो कहीं ना कहीं आई एंजॉय बीइंग इन किड्स, बिकॉज मैम देयर इज लॉट ऑफ इनोसेंस, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। एंड व्हेन द पेरेंट्स कम एंड शेयर विद अस कि थैंक यू, जो इस तरह से आपने मेरे बच्चे को मोल्ड किया है, वो सेटिस्फैक्शन मुझे किड्जी में ज़्यादा मिलता है। सो इट इज़ एन वंडरफुल एरिया टू वर्क इन। आई एम श्योर a lot of mothers will also understand, young mothers, as to how to talk to your child, take care of your child, and it's such a noble business to be in. It is a very, आपको बहुत satisfaction. My first batch have now 10th पास हो गए हैं बच्चे, और जब वो बाहर मिलते हैं आज भी पहचानते हैं। सो ऐसे लगता है कि मतलब मदर्स यूजुअली से उसको नाक पोछना भी नहीं आता था मैम, तब से आपने संभाला है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो कि अब बच्चे 10th पास हो गए हैं। तब समझ में आता, अच्छा इतने साल से हम लोग ये कर रहे हैं, पता ही नहीं। अगर कोई मुझे पूछा है कब से आप किड्जी चला रहे हो, देन आई हैव टू कैलकुलेट, रिद्धिमा 1.5 साल की थी तब मैंने, सो मुझे इयर्स भी पता नहीं, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट। हाँ, वैसे ही होता है। जैसे क्रिसलिस में जब यंगस्टर्स आते थे, तो ये दे यूज्ड टू कम टू us in 2002 2003. They were college going students, or doing 12th standard first year, and now when they come, their parents बन गए हैं, businesses चला रहे हैं,
and still when they remember, it's a great feeling. It is a lovely not just feeling. remembering, actually acknowledging Huh. that small period of time had an impact, Yes. had an impact on what they are today, Very had an true. impact on the choices that they made. So I think बहुत responsibility वाला काम होता है बहुत ये, being in responsibility the वाला. education sector. Yes. It was lovely talking to you. Thank you so And I'm much. sure जो भी देखेंगे इसको, they would also get a lot of insights. Absolutely, And absolutely. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you.